और से पूछो। विधायिका जिसे हम लेजिस्लेटिव, जैसे सर ने बताया, चौथा पिलर हम हैं, जो कहीं ना कहीं बिना डरे सुबह घर से निकल जाते हैं। यहाँ एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि 1993 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया था और आज अमंग 180 कंट्रीज हम इंडिया में 151 रैंक पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी हम बहुत पीछे हैं। अगर हम फर्स्ट कंट्री की बात करें तो फर्स्ट कंट्री है नॉर्वे, सेकंड है एस्टोनिया, थर्ड है नेदरलैंड्स। तो आज भी हम बहुत पीछे हैं। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, क्या प्लीज कोई रिप्लाई करेगा कि हम इतने पीछे क्यों हैं आज भी? इंडिया में फिर भी हम बैठ के बात कर पा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जैसे सर ने बताया, चाइना। अब चाइना, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा, हमने एक प्रोटेस्ट इंडियंस ने फ्लिंडर्स क्रीक स्टेशन जाम कर दिया था और वहाँ पे कम से कम 5000 इंडियंस थे। आपको याद होगा 2007, 8, 10 के पास इंडियंस में अटैक हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वायलेंस हो रही थी। तो जो चाइनीज लोग थे ना, वो देख के हैरान होते थे कि आपने दूसरी कंट्री में ऐसे कैसे कर दिया। तो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी ने करके वो दिखाया, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, तो हम किस हद तक हम जा सकते हैं। हमने कोई वायलेंस नहीं की थी, तो उस प्रोटेस्ट के बाद वायलेंस कम हो गई थी। तो ये लॉन्ग लिव इंडियन डेमोक्रेसी उसके कारण हुआ था। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगी, मैंने आपका सेशन देखा अभी पैनल सेशन में, आपने कहा कि आपको टीआरपी से प्यार हो गया, लेकिन आज के जो चैनल्स हैं मोस्टली वो टीआरपी गेन करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आप सबने वो टाइम, मैम आपने भी ऑब्वियसली पुराना टाइम देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में, जब एक लेडी एंकर बैठी होती थी, वो साड़ी में बैठी होती थी, बड़ी पोलाइटली वो एंकरिंग कर रही होती थी। मैम याद है आपको टाइम? याद है, बिल्कुल याद है शिप्रा जी। और मैं आज प्रेस फ्रीडम डे पे प्रेस से फ्रीडम लेते हुए आई ट्राई टू रैप अप द सेशन बिकॉज मैं ऑनर करना चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, और आपने मुझे बहुत बड़ा वेटरन बना दिया है। एनीवे, टाइम्स में आप देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव आपके साथ जुड़ चुकी हूं। चलिए आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं। आज हमारा दिन है और हमारे साथ लुधियाना से सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर प्रमोद बातिश जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, बहुत सारी बधाई देना चाहेंगे। आज सर हमारा दिन है। 1993 में जो ये शुरुआत हुई थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, आज तक कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती बरकरार है। बहुत जोरों शोरों से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। सर आज की मीडिया को, भारत की मीडिया को कहाँ देख रहे हैं आप? पहले तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और शुभकामना देता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज वाले दिन मैं अपनी बात, दिल की बात कर सकूं। जी सर। जहाँ तक प्रेस फ्रीडम डे का प्रश्न है, 1993 से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें कोई घबराने नहीं बात। आज भी हम जिंदा हैं, आज भी हिंदुस्तान में 24 कैरेट है, जिसके कारण हम सभी अपनी जो बात कह सकते हैं वो ठीक है। प्रॉब्लम्स आर देयर है, प्रॉब्लम्स है, मैं मानता हूँ। पहले ऐसा था कि जो हम देखते हैं वो लिखते थे, जो लिखते हैं वो चपटा था जी। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, अब प्रॉब्लम्स है, उसमें वो इतना इजी नहीं है, सभी कुछ नहीं करता। आज जो कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है न्यूज सेक्टर में, उसमें आप किसी खबर को तोड़ मरोड़ के किसी और पेश कर सकते हो, ये कर सकते हो, इधर कर सकते हो, लेकिन उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें किसी, इसलिए कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है प्रॉब्लम्स आर देयर, लेकिन हम उसको बहुत टेक्निकली, बड़ी इंटेलिजेंटली और बड़ा, मेरे साथी बहुत अच्छी तरह से उसे हल कर रहे हैं। सर कहते हैं ना, बंदूक की गोली में इतनी ताकत नहीं होती जितनी एक कलम और माइक में होती है, कि एक जो जर्नलिस्ट होता है वो किसी भी खबर को किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है दर्शकों के सामने, और दर्शकों को उस खबर पे विश्वास भी करना पड़ता है। तो सर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आज के हम टाइम पे देख रहे हैं जितना जर्नलिस्ट सच बोल रहे हैं उतने ज्यादा जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं। मैंने अपनी वो पहले जो मैं बोला था इस फंक्शन के अंदर, उसमें भी मैंने कहा था कि आज ट्रोलिंग तो होती है, ट्रोल तो हम हो रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। आज भी 24 कैरेट भारत में है जी, सच, और हम में दम है कि हम साफ साफ बात कह सकते हैं। भी जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ना, वी हैव द गट्स टू कॉल इट स्पीड। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितना हम बात करते हैं। बाहर मुल्कों में जाएं, मिडिल ईस्ट में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, और कहीं पाकिस्तान में चले जाएं,
आप ऐसे नहीं बात कर सकते। यहाँ पर तो प्रधानमंत्री को भी आप क्रिटिसाइज करते हैं और बड़ा कुछ बड़े निकम्मे लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल कर देते हैं। दूसरे Yes, फोर्सेस को कह देते हैं कि ये तो मतलब बहुत निकम्मे मतलब आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, जरा एक किसी ने कहा था एमपी ने, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे नहीं है। फ्रीडम ठीक है, प्रॉब्लम्स आर देयर, लेकिन वो नहीं है। ये मैं ये इसके लिए एक बात कह सकता हूँ, जो पहले वाले दिन नहीं रहे ना, तो ये भी नहीं रहे। बिल्कुल सर, एक बड़ा सेंसिटिव सा मुद्दा आज के टाइम पे हम अगर उसके ऊपर बात करें सर, पहले चैनल्स, नेशनल चैनल्स हुआ करते थे। प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो सुबह से ही हमारे जो एल्डर्स होते थे उनकी दिन की शुरुआत चाय के कप और एक न्यूज़पेपर के साथ हुआ करती थी। सर जो आज का वक्त है और जो पहले दूरदर्शन पे खबरें आती थी तो बड़ी पोलाइटली जो एंकर होती थी अपने आप को प्रेजेंट करती थी, लेकिन आज का वक्त है वो लाउडली शाउट ऊंची ऊंची चिल्ला कर बोलना, तो लगता है तभी हर चैनल को डीआरपी मिलेगी। और हर चैनल का यही था, हमारा चैनल नंबर 1, हमारा चैनल नंबर 1। सर उससे आप कितने सहमत है? क्योंकि आपके अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत हम्बल और बहुत पोलाइट रिपोर्टर रहे हैं आप। टीआरपी की तो है ही है, रेस है उसके लिए, तो जी उसके लिए वो जो टॉपिक भी छेड़ते हैं और जो लोगों को बुलाते हैं वहां पे, वो मतलब और जैसी लैंग्वेज और जिस टोन में वो बोलते हैं, जी। वो उसमें उसका कोई वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालते वो, कि जो यूने इश्यू दिया है उस पर करो, उस पर वो तो टीआरपी कैसे चला के ऊंची ये है वो। अब तो वो चेयर भी फेंकने लगे हैं जी। दिस इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन चलो ये हो रहा है, क्या कर सकते। सर उसको बैलेंस कैसे करेंगे? अगर जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो किस तरीके से जर्नलिज्म में जाएगी, कैसे बैलेंस होगा? जिन्होंने बिगाड़ा है ना वही ठीक करे, ये बैलेंस भी ठीक वही होगा, अपने आप बैलेंस होगा। एंड सर ये चौथा स्तंभ हमारे लोकतांत्रिक देश का मीडिया माना जाता है। आज हमारा दिन है तो हम चाहते हैं कि आज वक्त की कमी है, हम आपसे फिर जरूर इंटरेक्शन करेंगे। किस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे सारे जर्नलिस्ट को थ्रू आउट एंटायर वर्ल्ड? मैं तो उनको यही कहूंगा कि हौसला रखो, अगर वो पुराने दिन नहीं रहे तो ये भी जी। नहीं रहेंगे, तो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा प्लेज है कि हमने जी। प्रेस को फ्रीडम देनी है। ये किसी की देन ही नहीं, हमें कोई वो नहीं मिला हुआ, कोई मतलब भीख में नहीं हमने लिया हुआ, ये हमारा राइट है, हम इसको जनता रखेंगे। बिल्कुल। ये वर्कर, ये जो हमारे अपने जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हैं या दूसरे हैं, हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से जैसे हम क्ले को मोल्ड करके एक नई नई शेप देते हैं, उसी तरीके से हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्ले बर्ड स्कूल मोल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। उनके सीईओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी एंड कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। आज कहीं ना कहीं हमने रूबरू होते हुए देखा आपको सीनियर जर्नलिस्ट के साथ लुधियाना के। सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? देखो मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, बहुत ही मैं आपके साथ दिल के भाव शेयर करना चाहूंगा बिल्कुल कि सर। इतने सीनियर जर्नलिस्ट जब आए और जब हमने इनको इनवाइट किया, हमने मिस्टर पुनीत डीपीआरओ हैं पंजाब लुधियाना के, उनको भी इनवाइट किया एज चीफ गेस्ट। वो आ नहीं पाए, कुछ आज गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, लेकिन जब इन सबसे बात करते हुए इनफॉर्मली हमें इंटरेक्ट करके इनके बारे में इतनी स्टोरीज पता चली, कितना टाइम इन्होंने इस प्रोफेशन को दिया है। आज लुधियाना में या पंजाब में जो जर्नलिज्म हम देख रहे हैं वो इन लोगों की देन है, एक लेगेसी है, ठीक है। आज उन लोगों ने हमें अपना कीमती टाइम दिया, तो ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। एंड इस करियर के बारे में बहुत कुछ जानना है। हमारे टीचर्स सब बैठे थे, सब सुन Yes, रहे थे एंड सब देख रहे थे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। सबसे ज्यादा बात अगर आप देखोगे तो फ्रीडम की और ऑनेस्टी की और ट्रुथ की चली। सबने कहा कि हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियल इंफॉर्मेशन को लाने की, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था कि ऑथेंटिसिटी आज भी Yes, sir. जिंदा है। एंड आपके जैसे जर्नलिस्ट हैं जो आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे सबसे, तो ये चीज है कि बहुत सारी नॉलेज का भंडार था आज इस ऑडिटोरियम में। एंड बहुत कुछ हमारे लिए टेक अवे था। बिल्कुल सर, आपने अपने एल्डर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा कि सुबह की जो शुरुआत होती थी, चाय का कप होता था और एक न्यूज़पेपर होता था। तो वो बड़े प्यारे दिन होते थे जब हम देखते थे अपने एल्डर्स को कि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। लेकिन आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया है। आप भी डेफिनेटली एक्टिव होंगे। सर अगर आपसे हम पर्सनली क्वेश्चन पूछे, क्या आप आज के टाइम पे न्यूज़पेपर रीड करते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही सारी न्यूज कहीं ना कहीं आप गैदर करते हैं कि क्या चल रहा है हमारी कंट्री में?
देखिए सभी न्यूज़पेपर्स का एक डिजिटल न्यूज़पेपर भी Yes. आज की डेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैंने सबको सब्सक्राइब कर रखा है। Okay. बीइंग एट अ रिस्पॉन्सिबल सीट, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो Yes. उतना मॉर्निंग में हाफ एन आवर जाता है सारे डे के बारे में, करंट इंसिडेंट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि कोई भी बात पब्लिकली हम कहीं पे भी बैठे हैं चलेगी तो वी हैव टू कंट्रीब्यूट, Yes, वी हैव sir. टू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन। हम अगर गलत बोलेंगे तो मैसेज सोसाइटी में बिल्कुल, गलत चला sir. जाएगा। इसलिए आज भी हम पढ़ते भी हैं और डिजिटल को भी सुनते हैं, चैनल्स, नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स, फर्स्ट पोस्ट है, Yes, sir. ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, एंड हम उनको भी सुनते हैं। बहुत जियोपॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्ट रहता है मुझे जानने का, तो दोनों चैनल्स ही हैं, Yes, sir. एंड डिजिटल जिनको सुनते हैं, Yes, एंड sir. सोशल मीडिया एक अलग बिल्कुल world है सर, एक जिसमें अलग चार्म है that is उसका। more of an entertainment, यस सर, एंड उस पे भी हम रहते हैं। बिल्कुल सर। एक बड़ा प्यारा सा सवाल, बीइंग एज अ सीईओ, एक जिस आप प्रोफेशन के साथ जुड़े होते हैं, ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं उस पे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने लेवल पे हैं, आपने किस तरीके से अपने स्कूल को रन करना है, अपने स्टाफ को गाइड करना है, लेकिन सर आज स्टेज पे जो हमने लाइव देखा, वो सीईओ ऑफ क्लेवर्ड स्कूल खुद जर्नलिस्ट बने हुए थे, खुद वो क्वेश्चंस पुट कर रहे थे सर। उस टाइम ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नर्वसनेस थी नर्वसनेस तो नहीं थी, आज या एक चैलेंज था? 20 years हम लोग कर रहे Yeah. हैं। मैंने बहुत से पैनल्स एजुकेशन के मॉडरेट किए हैं, जहाँ पे Okay. हम स्कूल प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट्स के साथ करते हैं। नेशनली बहुत सेशंस में स्पीकर रहता हूँ मैं। बट टुडे यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू जर्नलिस्ट। तो वो हमेशा हमारे से सवाल पूछते हैं, Yes. ठीक है, कवरेज करते हैं। आज आप भी जैसे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, बट वो एक मौका था यस सर, जब हम उनके वर्जन, उनकी स्टोरीज सुन रहे थे। हम उनको 15 साल से 20 साल से देख रहे हैं, हर जगह पे देखते हैं उनको प्रेजेंट। तो आज मौका था उनके वर्जन्स को, उनकी स्टोरीज को उनके मुंह से जानना, Yes, sir. फ्रॉम द हाउसेस माउथ। सो इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, कि कहीं ना कहीं जैसे आपके, अगर हम स्कूल की बात करें, क्ले जिसे हम कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में देते तो डिफरेंट डिफरेंट जी। शेप्स में मोल्ड करके कुछ अलग ही बना देते हैं वो क्रिएटिव। तो डेफिनेटली स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर अपना माइंड लेके चल रहे हैं कि हमें कुछ बनना है। जी। तो अगर आज के हम सेशन की बात करें, तो क्या आप चाहते हैं कि क्लेवर्ड स्कूल में से बहुत सारे जर्नलिस्ट निकले हमारे लुधियाना के लिए, या हमारी कंट्री को जो सर्व करे आने वाले टाइम पे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इसको थोड़ा सा जेनरिक डिफाइन Yes. करूंगा। क्ले का जो मोटो है, हमारे आज 20+ ब्रांचेस हैं ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, एंड क्ले का जो मोटो है वो, अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूँ तो हम राजा बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, तो राजा का मतलब ये नहीं है जिसने साम्राज्य चलाना है। Yes. राजा का मतलब ये है कि टीचर्स जो है वो चाणक्य की तरह, कौटिल्य की तरह, एक चाणक्य ने अगर मगध का सम्राट तैयार किया था एक बच्चे को देख के, तो वही टीचर्स हैं जो आज उन बच्चों में पोटेंशियल देखते हैं एंड उनको ग्रो करते हैं उनकी बेस्ट पोटेंशियल में। बच्चे नो लिमिट है, यस, तो हम उनकी लिमिट्स को डिफाइन नहीं करना चाहते। हम उनको नो पोटेंशियल, नो लिमिट में ही उनकी पोटेंशियल्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, और वही है क्ले, उनको मोल्ड Yes, कर sir. रहे हैं जैसा वो मोल्ड होना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस भी चीज में आगे जाना चाह रहे हैं, हम सिर्फ उनको एक्सपोजर एंड मैक्सिमम एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं। जो बच्चा स्पोर्ट्स में आगे है वो स्पोर्ट्स का लीडर है, यस जो बच्चा जर्नलिज्म में जाना चाह रहा है तो उसके स्पीकिंग पर्सनालिटी उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उनकी उन्हीं पर्सनालिटीज को हम शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्यूटीफुल। एंड उनको आगे लेके आने का मौका दे रहे हैं। एंड छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कुछ Yes. हमें दिखता है उनमें पोटेंशियल। एक एक बच्चे में दिखता है कि ये कल को दे कैन डेफिनेटली, बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। Wow. और जब हम उनको देखते हैं वैसे, तो वो हमारे लिए वैसे ही अकर करते हैं इंपॉर्टेंट, यस, एंड हम उनको पढ़ाने वक्त भी उतना ही सीरियसली लेते हैं। तो बिल्कुल। इट इज नॉट जस्ट कि हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस दी हुई कुछ घंटे उतना सिलेबस पूरा करना है। इट इज बियॉन्ड द सिलेबस, इट इज इनटू शेपिंग अ ह्यूमन। यस, सो डेफिनेटली, दैट इज अ वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटी, Wow. हम उसको वैसे ही लेते हैं। ब्यूटीफुल। तो सर जाते जाते हम चाहते हैं, आज हमारा दिन है, आज कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इनवाइट किया गया जर्नलिस्ट को, ऑनर किया गया। सीरियसली सर, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम चाहते हैं एंटायर थ्रू आउट दिस वर्ल्ड जितने भी जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किस तरीके से आप अपने बिहाफ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे उन्हें? मैं कहना चाहूंगा कि जर्नलिज्म का, इस आपने आज बात की थी फोर्थ पिलर यस सर, ऑफ सोसाइटी, तो जर्नलिज्म इतना बड़ा है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। हम टाइम याद करते हैं जब बीबीसी ने Yes, sir. पिजन्स के साथ स्टार्ट बिल्कुल। किया था। ठीक है, जर्नलिज्म का बैकग्राउंड
बहुत पुराना है, बहुत बड़ा है. So we really feel blessed and honored to have people like you and all the journalists across this planet who are doing wonderful work day and night. ये एक प्रोफेशन, बहुत टफ प्रोफेशन है, 24/7 चलने वाला Yes, प्रोफेशन है. किसी भी टाइम पे कुछ भी होता है वो कवर करते हैं, अच्छा बुरा वर्ल्ड में इस टाइम पे जो भी चल रहा है सब कुछ वो हैंडल करते हैं. तो इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड हम उनको सैल्यूट करते हैं और ऑनर्ड फील करते हैं कि वो हैं और हमें इंस्पायर कर रहे हैं, हमें अपडेटेड रख रहे हैं. Yes. अगर वो ना हो तो इट विल नॉट बी अ ग्लोबल वर्ल्ड. यस सर. वर्ल्ड श्रिंक हो जाएगा. हमें पता ही सिर्फ सोशल मीडिया एंड मीडिया के थ्रू चल रहा है सब कुछ Great. वर्ल्ड के बारे में. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल वर्ड्स. जी हाँ, तो चलिए आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं सब मिलकर, और कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी से आज हमने आपको मिलवाया. तो चलिए आज एक ओथ लेते हैं, सारे जर्नलिस्ट मिलकर एक शपथ लेते हैं कि हमेशा हमें सच का साथ देना है, ताकि कहीं ना कहीं हम अपने भारत की तो एटलीस्ट एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर देख सके. इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू. थैंक यू सो मच. ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ. ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ. ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ. ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ. ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ.